एक पूरी मार्केट यहाँ पर बन सकती है। दूसरा रोड बताता हूँ आपको, गफ्फार मंजिल है आपका, गफ्फार मंजिल का अंदर का जितना रोड है, फुटपाथ कम से कम 8 फीट का है वहाँ पर, वो पूरी एक मार्केट डेवलप हो सकती है। महीने में 15 दिन, महीना भर परेशानी होगी। तीसरी चीज़ सॉल्यूशन ये है कि मार्केट में, हर मार्केट में एक वीकली बाज़ार लगता है, और पहले यहाँ पर मंगल बाज़ार लगा करता था, उसको बंद कर दिया। मार्केट की एक दिन छुट्टी कराओ और उस दिन यहाँ पर मंगल बाज़ार लगवा दो, मंगल हो बुध हो जो भी हो, वीक में एक दिन। फुटपाथ देख रहे हैं आप, मैं पूरी फुटपाथ आपके सामने 10 मिनट के लिए बंद करवा देता हूँ, गौर करना है इस बात पे। उसके बाद भी पब्लिक बाहर चलेगी इस फुटपाथ से अलग, तो फिर बताइए। यहाँ पर घुसते ही ये पूरे ओखला की एंट्री है। ओखला जो है पूरे दिल्ली के अंदर सबसे मशहूर एरिया, अगर मुस्लिम उसके अंदर कम्युनिटी के अंदर है तो ओखला विधानसभा का एरिया है। और ओखला की एंट्री ऐसी है, आप देखो इसके अंदर जब एंट्री लेते हैं ऐसे पता नहीं कौन से ज़माने के अंदर हम आ गए हैं। और कब्रिस्तान की पूरी दीवारों पे डिस्प्ले इस तरह से होना, मेरे ख्याल से दिल्ली ये लोग शुरू में तो कर देते हैं अंदर, उसके बाद हम जाते थे, फिर ये पूरा आगे तक कर लेते थे। काफ़ी समझाने की कोशिश की, कई बार ऐसा हुआ, बीमार आदमी आया, जाम इतना हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, इन्हें समझाया कि ये बैटरी रिक्शा में जाम लगाती है, इनको भी समझाया, लेकिन कोई आदमी सुनने के लिए तैयार तो होता है नहीं। ये लगे हुए, ये बिल्कुल गलत है। आप दीन के हिसाब से भी चलोगे तब भी गलत है, दुनियावी हिसाब से तब भी गलत है, कानून के हिसाब से चल रहे हो जब भी गलत है। अपनी अगर मेंटेलिटी बना ली हमने ऐसी कि भाई यहाँ पे हमें लगाना है, हम तो 20 साल से लगा रहे हैं, गवर्नमेंट आएगी कल, प्रशासन अगर आ गया उठाने लगा तो उठना पड़ेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं अहमद आप लोगों के सामने फिर यहाँ एक मुद्दा लेकर आया हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कितना इंक्रोचमेंट हो रहा है। अभी हमारे यहाँ के ओखला विधानसभा के एमएलए साहब ने अभी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये फुटपाथ बनवाया है पैदल चलने के लिए, जहाँ इसमें खूबसूरत ग्रिल भी लगी हुई है खूबसूरती के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैदल आदमी पैदल था और आज भी पैदल है, बाहर सड़कों पे चल रहा है। और आप देख सकते हैं यह सारी मार्केट उसके अंदर बन गई है, पैर रखने की जगह नहीं है। आप मेरे पीछे ये देखिए, पैदल आदमी नहीं चल सकता है। आज भी कल भी पैदल था और आज भी पैदल है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं आइए उनसे पूछता हूँ। ये इंक्रोचमेंट, ये हमारे यहाँ के एमएलए साहब, जो ओखला के विधानसभा के एमएलए साहब हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से ये एक फुटपाथ बनवाया यहाँ पर, और यहाँ पर ये रेलिंग लगवाई, बड़ा खूबसूरत करवाया, लेकिन आदमी फिर भी बाहर चल रहा है। क्या वजह हो सकती है भाई? इसकी जिम्मेदार एमसीडी है और पुलिस प्रशासन है। एमएलए साहब ने जो काम कराया अच्छा काम है, ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए यहाँ पर। और रोड आप देखें बहुत नैरो है, यहाँ से मेरे ख्याल से ये 15 फीट का रोड होगा मुश्किल से जी। अब पब्लिक पैदल भी इस पे चले और गाड़ी भी यहाँ से निकले, ट्रक भी रिक्शा भी, तो पॉसिबल नहीं है। तो फुटपाथ होता है एक्चुअली पैदल चलने वालों के लिए। अब इस पे लोग आ गए हैं ये। अब मैं किसी की रोजी रोटी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ एक सिस्टमेटिक वे में काम होना चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई भी ज़मीन है उस पर आप नाजायज़ कब्जा कर लो, वो चीज़ गलत है। और इसका सॉल्यूशन मैंने पहले भी दिया है और अब भी मैं देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला एनक्रोचमेंट का, वो 4 चीज़ें मैंने देखी हैं। एक तो यहाँ पर बैटरी रिक्शा की तादाद सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा यहाँ पर ठिए, तीसरे नंबर पर ठेले, और चौथा जो उल्टी सीधी लोग बाइक खड़ी कर देते हैं, इससे इंक्रोचमेंट होता है दुकानों के सामने। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया था कि ई रिक्शा को आप 3 जोन में बांट दीजिए। एक तो यहाँ से प्रॉपर जो है ऊपर की साइड में चले सब, जिसमें शाहीन बाग, ओखला विहार का एरिया कवर करे, उसकी एंट्री अंदर ना हो। दूसरा जाकिर नगर ढलान से ऊपर ऊपर, और जी फिलहाल इसका क्या होना चाहिए? ये जो फुटपाथ बना है, तो हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हम फुटपाथ बना के, रेलिंग बना के और छोड़ दें, उधर पीछे को ना देके मुड़ के, कि हमने बनाया किस लिए है, किस पर्पज़ से बनाया, उसको भी तो देखना चाहिए ना। एक बात भाई हमारी जिम्मेदारी है, इंक्रोचमेंट साफ होना चाहिए बिल्कुल। और ये लोग ठीक है मजबूर हैं, दुकान नहीं ले सकते हैं। अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि 9-10 हज़ार रुपये देते हैं, ये कि कितने पैसे देते हो भाई? कोई नहीं देता यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनो, ये रोड है, यहाँ से आप जामिया की साइड में जाएंगे, चौड़ा रोड है, फुटपाथ भी यहाँ पर कम से कम 8 फीट का है, एक पूरी मार्केट यहाँ पर बन सकती है। दूसरा रोड बताता हूँ आपको, गफ्फार मंजिल है आपका, गफ्फार मंजिल का अंदर का जितना रोड है, फुटपाथ कम से कम 8 फीट का है वहाँ पर,
वो पूरी एक मार्केट डेवलप हो सकती है। महीने में 15 दिन, महीना भर परेशानी होगी। तीसरी चीज़ सॉल्यूशन ये है कि मार्केट में, हर मार्केट में एक वीकली बाज़ार लगता है, और पहले यहाँ पर मंगल बाज़ार लगा करता था, उसको बंद कर दिया। मार्केट की एक दिन छुट्टी कराओ और उस दिन यहाँ पर मंगल बाज़ार लगवा दो, मंगल हो बुध हो जो भी हो, वीक में एक दिन। तीसरा सॉल्यूशन ये है ठिये वालों के लिए, खाली इनके लिए नहीं, इसके अलावा जितने भी मार्केट में ठिये लगे हुए हैं उनके लिए। जैसे पुरानी दिल्ली एरियाज में सुबह बैठ जाते हैं 6 बजे से 5 बजे से 11 बजे तक ठिये लगवाओ। और उसके बाद मैं आपकी बात रोक के 1 मिनट बोलूँगा। आप माशाल्लाह दुकानों के यहाँ के वेलफेयर के ऐसे प्रेसिडेंट भी हैं, तो मैं आपके माध्यम से ही पब्लिक को बात बताना चाहता हूँ कि कुछ दुकानदारों को अवेयर करना चाहता हूँ कि ये जो दुकानों में अपनी दुकान है, दुकान के बाहर क्या है, सड़क है, वो गवर्नमेंट की है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो दुकानें लग रही हैं, कोई 10,000, कोई 8,000, कोई 15,000 उससे ले रहा है, वो कोई अपनी दुकान के सिर्फ आगे खड़ा करने के ले रहा है। ऐसा होना चाहिए या नहीं? सिर्फ यस या नो में? भाई बिल्कुल गलत है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है। किसी आलिम से फतवा ले लो कि रोड घेरना जायज़ अगर हो तो भाई पूरा रोड घेर लो। दूसरी बात, कानून के हिसाब से भी गलत है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप डिस्प्ले करो, एक हद में करो भाई, 2 फीट का डिस्प्ले कर दो, 2.5 फीट का, 3 फीट का डिस्प्ले कर दो। मार्केट में आप जाओगे 10-10 फीट का लोगों ने डिस्प्ले कर रखा है, उसके आगे फिर बाइक खड़ी हो जाती है, फिर ठेला खड़ा हो जाता है, पब्लिक कहाँ से निकलेगी? पब्लिक कहाँ से निकलेगी? मैं अभी यहाँ कुछ दुकानदार भाई खड़े हुए, आओ आगे आओ भाई, आपकी दुकान कहाँ लगती है? लगती है। तो अगर अब ये फुटपाथ किस लिए बनाया, मुझे जरा सा बताओगे आप? सर ये फुटपाथ तो मतलब नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलने के लिए बनाया है, जैसे लोग चलने के लिए जी, बनाया, जी। दुकान लगाने के लिए किसने कह दिया या आपने अपने आप लगाई है? नहीं कहा तो किसी ने भी नहीं है, पर ये सर इतने सालों से लग रहा है ना ये। अगर 2 वक्त की रोटी यहाँ से लोग खा रहे हैं तो किसी, अब ये है कि अगर भाई ये कहने का मकसद ये है, आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, लेकिन आदमी पैदल फिर भी जा रहा था सड़क पे, और आज भी सड़क पे ही है बजाय फुटपाथ के। हल बता देता हूँ। अब ये फुटपाथ देख रहे हैं आप, मैं पूरी फुटपाथ आपके सामने 10 मिनट के लिए बंद करवा देता हूँ, गौर करना है इस बात पे। उसके बाद भी पब्लिक बाहर चलेगी इस फुटपाथ से अलग, तो फिर बताइए आप क्या कहें? तो इसका अगर तो पब्लिक को भी एतराज नहीं है कि ये फुटपाथ बननी ही नहीं चाहिए थी। अब ये देखिए, एक तो रास्ता कंजेस्टेड है, ऊपर से ये 2-2 फीट दोनों जगह से। एक और हल बता देता हूँ, वो रेलिंग लग गई है। अब आप उस रेलिंग में से 2 बंदे निकल के देखिए जरा, अगर मान लीजिए मैं आपको परछीन का भागूं या कुछ भी जगह में रेलिंग फुटपाथ सब जी नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। ये रेलिंग लगवा के आप ये भी कह सकते हैं भाई, आप फुटपाथ पर ठिया लगा रहे हो, दुकान लगा रहे हो, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा कम करके लगा लीजिए, किसी को पब्लिक को एतराज ना हो आने जाने को। चीजें। बड़े भाई क्या नाम है आपका? इस्लाम भाई, ये चीज़ तो हर दुकानदार को अपना आप सोचना पड़ेगा कि अगर ये फुटपाथ भी नहीं हुआ तो 4 फीट का ठेला, 2 फीट आदमी खड़ा हुआ है वहाँ पर, और उसके बाद वो ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ये तो दुकानदार को, जो भी दुकान लगा रहे हैं, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि हम बिल्कुल दीवार से बिल्कुल सट के लगाएं। नहीं सर, मैं अकेला तो मैं भाई से भी, ये मेरे साथ अभी भाई अमल भी जुड़े हुए हैं। जी भाई, आप क्या कहेंगे? ये सारा मुद्दा आपके सामने हो रहा है। देखिए, ये फुटपाथ जो बनाया गया है पब्लिक की कन्वेंस के लिए बनाया गया है, उनकी सहूलत के लिए बनाया गया है। तो सहूलत को ध्यान में रखते हुए जैसे बनाया गया है, तो मेरे हिसाब से तो ये रास्ता रहना चाहिए। और कब्रिस्तान की बाउंड्री है, यहाँ पर घुसते ही ये पूरे ओखला की एंट्री है। ओखला जो है पूरे दिल्ली के अंदर सबसे मशहूर एरिया, अगर मुस्लिम उसके अंदर कम्युनिटी के अंदर है तो ओखला विधानसभा का एरिया है। और ओखला की एंट्री ऐसी है, आप देखो इसके अंदर जब एंट्री लेते हैं, ऐसे पता नहीं कौन से ज़माने के अंदर हम आ गए हैं। और कब्रिस्तान की पूरी दीवारों पे डिस्प्ले इस तरह से होना, मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर किसी भी एरिया के अंदर नहीं है कि कब्रिस्तान की दीवारों पे कपड़े टंगे हुए हों। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये ज़रा सा भाई, ज़रा सा मैं आपको दिखाऊं कि प्रॉब्लम इसकी नहीं है। एक और प्रॉब्लम है कि चलो फुटपाथ पे अगर दुकान एक साइड में लग गई तो उसके बाद भी ठेले बाहर खड़े हुए मिलेंगे, यानी जहाँ ग्रिल लगी हुई है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद भी रेलिंग लगने के बाद भी दुकानें, जो ठेले होते हैं वो बाहर को खड़े हुए हैं। तो अंदर भी दुकान बाहर भी दुकान, तो डबल मार पब्लिक के लिए। तो वो या तो ठेला बाहर खड़ा कर ले या फिर अंदर ही लगा, तो कम से कम बाहर की जगह छोड़। क्यों भैया, सही है? बाहर की जगह छोड़ दे, अंदर लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें क्या हमारी है, टीम पब्लिक आई, परेशान हमारी नहीं होती। टीम यहाँ पे ओखला विधानसभा ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ मैं जी। हमारी टीम रोज शाम को आती थी, हम कहते थे थोड़ा अंदर लगा लो करके जी, बिल्कुल, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। ये लोग शुरू में तो कर देते अंदर, उसके बाद हम जाते थे, फिर ये पूरा आगे तक कर लेते थे। काफी समझाने की कोशिश की, कई बार ऐसा हुआ, बीमार आदमी आया, जाम इतना हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, इन्हें समझाया कि बैटरी रिक्शा में जाम लगाती है, इनको भी समझाया, लेकिन कोई आदमी सुनने के लिए तैयार तो होता है नहीं। सब कहते हैं अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राजनीति, अरे राजनीति थोड़ी तो इंसानियत का फर्ज है, इसमें हम लोग इंसानियत का फर्ज है, आपने सही कहा जी, क्योंकि ये कोई राजनीति का काम नहीं है। इसमें जो है, जो दुकानदार भाई हैं उन्हें भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि किसी को कोई तकलीफ ना हो और आगे जाके कोई इनके ऊपर भी कोई बात ना आए, तो इनको भी संभल के चलना पड़ेगा। ये दुकानदार भाई परेशान हो, हम चाहते नहीं बिल्कुल ये परेशान हो, हम तो ये कि सब मिलजुल के काम करो, अपना सेफ रखो, औरों को भी चलने की परेशानी पड़ती है, ना जाए, अच्छा है। अभी वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं निकल सकती, फायर ब्रिगेड नहीं निकल सकती, यहाँ से कोई आदमी अगर इमरजेंसी में जाना चाह रहा है तो वो नहीं निकल सकता। जाकिर नगर से कब्रिस्तान तक आने में एक घंटा एरिया होता है तो इसमें कुछ नहीं निकल सकता। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें राजनीति ना खेले कोई, ये राजनीति की खेलने की चीज नहीं है। ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, हर किसी के घर में कोई भी बीमार पड़ सकता है, किसी को एम्बुलेंस चाहिए, किसी के घर में भी आग लग सकती है, किसी का फायर ब्रिगेड आती है यहाँ पर, वो निकल नहीं सकती। ये प्रॉब्लम है और ये सबको मिलके हल करना पड़ेगा। इसका यही सोल्यूशन है, इसमें कोई राजनीति किसी को नहीं खेलनी चाहिए। आपको यही मशवरा देना चाहूँगा, जो भी लोग स्टेबल हैं और उनकी कंडीशन अच्छी हैं, आपकी बराबर में ये सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है, ये चौधरी कॉम्प्लेक्स, ये पूरी दुकानें नीचे की खाली पड़ी हैं, आपको 7-7 हज़ार में आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाइए, काफ़ी सारे इसमें से कम हो सकते हैं आप लोग, अगर ये लोग पहल करेंगे तो। 20 साल अगर आपको ठीक हो बताते हुए हो गए कि हम 20-20 साल से लगा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो कमाया होगा। तो 7,000, 5-6 हज़ार आपने अपने बच्चे बड़े कर लिए कुछ लोगों पर, अब ये तो है नहीं कि आप यहाँ पर परमानेंट हैं, आप कभी तो यहाँ से हटेंगे। आप अपने बारे में भी सोचिए, इंसान धीरे धीरे बढ़ता है, क्या आपको जिंदगी भर फुटपाथ पे ही रहना है? अगर ये सोच बनाते रहोगे, आपकी आने वाली जनरेशन भी इसी फुटपाथ पे सिर्फ रेड़ी लगाती रहेंगी, यहीं पर बैठे रहेंगे। आप दुकानों पर जाइए, आप रेंट पर लीजिए, हिम्मत करिए और इंशाल्लाह आपकी दुकानें चलेंगी। और आपको स्टार्ट करनी चाहिए, पहल कर देनी चाहिए, अपने लिए दुकानें ढूंढनी चाहिए। गोल मार्केट खाली पड़ी हुई है, पूरी चौधरी कॉम्प्लेक्स खाली पड़ा हुआ है, सल्तनत प्लाजा खाली पड़ा हुआ है, दुनिया भर की माली पड़े वाली है, उनको भर दो, आप लोग भर दो। आपसे सस्ते कपड़े कोई मसला वही है कि यहाँ हमारा रेंट नहीं जा रहा, वहाँ रेंट जाएगा, बिजली का बिल जाएगा, तो वो एक अपील और करना चाहता हूँ, जितने दुकान मालिक हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, मार्केट में किराया कम करो। जो किराया आपने बढ़ा रखे हैं, दुकानदार जो जिसने रेंट पे दुकान ले रखी है वो मजबूर है। 50,000 रुपये किराया है, 50,000 रुपये कैसे निकालेगा? उसने 20,000 रुपये का ठिया दे रखा है आगे, अब उसका किराया 30,000 रुपये बचा, तो ये भी तो एक मजबूरी है ना। अगर किराए कम हो जाए मार्केट में, 50,000 की दुकान के 30,000 रुपये लो, वाजिब लो आप। दुकानों के किराए भी बहुत ज्यादा है, तो लोग ये आदमी अपने आगे खुद ही नहीं लगाएगा, ये भी मजबूरी है आदमी की। 50,000 देने के चक्कर में वो आगे 2 ठिये लगवाए था, 25, 30, 50,000 वहाँ से वो निकाल के फिर देता है। ये आपने बिल्कुल जायज़ बात कही है। हमारी यही गुजारिश है। अभी देखिए मैं रोड खाली हो गया, मैं भाई को हटाऊंगा, अभी आप दिखाइए ज़रा, ये कैमरा डालिए कि रेल फुटपाथ के अंदर भी दुकानें हैं और फुटपाथ के ये बाहर भी दुकानें हैं। देखिए ये ठेले लग गए, तो अब ये डबल डबल जगह गिरी हुई है। ये या तो ये इसको उठा के अंदर ही रखेंगे, जगह गिरी हुई है, अंदर कर देंगे, अंदर करवा देंगे। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाह रहा इन्हें, इस भाई ने एक बात कही कि ये यहाँ से यहाँ पे रख रहे हैं दीवार, ये दुकानें जो रख रखी है इन्होंने, तो ये गलत है, दीनी हिसाब से भी गलत है, दुनिया के हिसाब से भी गलत है और कानून के हिसाब से भी गलत है। पहले तो ये बात समझनी चाहिए इनको, भाइयों को, हमारी तीनों उससे एंगल से ये गलत है। यहाँ पे जितनी भी ये लगे हुए ये बिल्कुल गलत है। आप दीन के हिसाब से भी चलोगे तब भी गलत है, दुनियावी हिसाब से तब भी गलत है, कानून के हिसाब से चल लो जब भी गलत है। अपनी अगर मेंटेलिटी बना ली हमने ऐसी कि भाई यहाँ पे हमें लगाना है, हम तो 20 साल से लगा रहे हैं, गवर्नमेंट आएगी कल, प्रशासन अगर आ गया उठाने लगा तो उठना पड़ेगा सबको। अगर आप अपने हिसाब से उठ जाओगे तो बढ़िया रहेगा। जैसा वसीम भाई ने कहा है, कॉम्प्लेक्स यहाँ खाली पड़े हैं बहुत सारे, उनमें जाके कर लो, दूसरे को परेशानी मत दो। हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन गई कि दूसरा परेशान हो जाए हम खुश रहे,
जितनी पब्लिक यहाँ खड़ी है वो सब मर जाए, मैं अकेला जिंदा रहूँ, ये मेंटलिटी अगर रहेगी तो फिर तो चाहे इससे बाहर लगाओ आप। सही है बात ये गलत? इससे बाहर और लगाओ, 4 फुट की वो हो गई, ये फुटपाथ हो गई, 4 फुट आगे ठेली लगाते, फिर आगे वो खड़े, रोड बताओ कहाँ बच गए यहाँ से। एक बंदा कह रहा था यहाँ आके कि भाई देखो तुम वहाँ पीछे जो है पीछे नहीं निकलेगी एम्बुलेंस, यहाँ आगे निकल जाएगी। यानी सफाई भी बहुत बढ़िया तरह देते हैं, बहुत अच्छी तरह सफाई दे रहे हैं। इन्ने भाई ने भी ऐसी बात कही है, लेकिन ये सबको सोचनी, ये बात सोचनी चाहिए, ये सोचनी चाहिए। अगर ये आपके धर्म में कहीं लिखा हुआ है कि दूसरे को परेशानी देनी है, दूसरे को परेशानी देनी है, फिर करो आप, फिर करो आप। अगर ये आपके धर्म में कहीं लिखा हुआ है कि दूसरे को परेशानी देनी है तो फिर करो इस चीज को। ई रिक्शा देखो, 4 आदमी यहाँ खड़े हैं और ई रिक्शा नहीं निकल पा रहे हैं, ये रोंग साइड ये भी जा रहे हैं, ये सारे रिक्शे जो है रोंग साइड निकल रहे हैं। यहाँ ये तिहामी साहब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, ये रोंग साइड जाना बंद कर दें बाइक वाले, ई रिक्शा वाले। क्या ये पिलर के पास या आगे खलीलुल्लाह मस्जिद के पास क्या ये एक राउंड नहीं बन सकता? यहाँ से अंदर नहीं आने देते। एक चीज और है, कट है बहुत आगे जाके, ठीक है, तो क्या कोई सॉल्यूशन मेरे ख्याल में ये सोल्यूशन अच्छा है, यहाँ पे रेल लाइट रहे और दूसरा ये कोई रोंग साइड फिर निकलेगा भी नहीं यहाँ से निकलेगा भी नहीं। अब ये मेन मकसद ये है कि अभी हमने इंक्रोचमेंट या बटला हाउस की दुकानों का दिखाया, अभी ये रास्ते पे आ जाए तो रास्ते का यही प्रोग्राम है कि यहाँ से ये एक रेड लाइट लग जाए तो ये रोंग साइड गाड़ियाँ भी नहीं निकलेगी। और इसी के साथ मैं आपको ये सब दिखाता हुआ, मेरे साथ में ये सारी आप देख रहे हैं, सारे ये दुकानदार खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये लोग भी खड़े हुए हैं। ये अभी मैं यहाँ पर ये सारे मामलात आपको दिखा रहा था, मेरे साथ ये ओखला वेलफेयर एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट भी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी, ये सारी टीमें खड़ी हुई हैं, ये सब खड़े हुए हैं, लीगल एडवाइज़र भी हैं 6-7 साहब। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, जामिया नगर।